जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कौन सा कार्ड था? ओके, तो ये भी देख लेते हैं। लव, देखिए बॉटम की एनर्जी डेविल की आ चुकी है। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई हेटर हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे आपके गुरु जी भी दिख रहे हैं। अगर आप लोगों में से कुछ एक लोग किसी गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी आपको सेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एंड आपके इस हेटर के बीच में गुरु जी आ चुके हैं। ओके, तो आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए अगर आपकी कोई भी गुरुजी नहीं है, आप किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 15, 9, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ट्विन फ्लेम की तरह देख रहे हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है, जो चीज़ों को ख़राब कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का काम वैसे भी चीज़ों को ख़राब करना होता है। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें से मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर साइन तो सारे आ गए हैं। नंबर है 15, 7, 4, 7, 7, 777 आ चुका है। 1, 1, 11, 11 भी आपको दिखेगा। एंड यहाँ पर 20, ये था 17 एंड ये था 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपसे अपना लव हाइड किया है, या फिर इन्होंने कोई चीटिंग वगैरह की हो सकती है, कुछ झूठ बोला हो सकता है। 15, 7, 22 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर इस डेविल से डरते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तो एम्प्रोर की एनर्जी में भी आपके पार्टनर, यस, में भी आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो टैरो 3.2 पर रीडिंग आती है, आप लोग देख लिया करिए, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी से कुछ झूठ बोले हो सकते हैं। थर्ड पार्टी डेविल है, आपके पार्टनर को डेविल से डर लगता है। एंड मतलब आपके पार्टनर जानते हैं कि थर्ड पार्टी को पता चल गया तो इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, जिस वजह से ये थर्ड पार्टी से अपना ये प्यार छुपा रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 15, 7, 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रोर की एनर्जी। एम्प्रोर की एनर्जी यहाँ पर भी है, एम्प्रोर की एनर्जी यहाँ पर भी है। तो मे भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरते बहुत हैं। आपके पार्टनर ने आपको ऐसा बताया हो सकता है कि ये बड़े तेज तर्रार हैं, बहुत समझदार हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के बॉस हो सकते हैं, अगर ये आपका वर्क प्लेस का लव है। अगर वैसे वर्क प्लेस का कोई सिस्टम नहीं है तो फिर इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे, या फिर ये हस्बैंड वाइफ हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। ओके, ये कार्ड कौन सा था? ये था जजमेंट का। अच्छा, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। ओके, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। 27, 9 हर्मिट की एनर्जी, आपके पार्टनर रास्ता निकाल रहे हैं थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने का। 24 का मतलब 16 फ्लेम की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी कन्विंस करके चलते हैं।
मतलब थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ भी बटरिंग करते रहना, उसको भी अच्छा अच्छा दिखाना, उसके सामने भी बहुत गुड बॉय बन के रहना, एंड इधर आपके साथ भी रिलेशन रखना। ओके, मतलब दोनों तरफ से ये बैलेंस करके चल रहे हैं। उधर से अपने थर्ड पार्टी को पट्टी पढ़ा देते हैं, इधर से आपको कुछ पढ़ा दिया, एंड ये अपना सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अब डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है, या तो थर्ड पार्टी को पता चल गया है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अब ये सारी चीज़ें जितना रायता फैलाया है इसको समेटने का टाइम आ गया है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी को पता चल गया है एंड आपके पार्टनर की लगी पड़ी है, एंड कुछ सिचुएशन में ऐसा भी दिख रहा है कि फाइनली टाइम अप हो चुका है। कोई झूठ आप कब तक बोल सकते हैं, कोई चीज़ आप कब तक छुपा सकते हैं। ओके, एंड अब आपके पार्टनर की हालत ख़राब है। ऐसा दिख रहा है कि अब इनको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। अब इनको एक, जैसे दो नाव पे ये सवारी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब डिवाइन ने कह दिया है कि या तो इधर रहो या उधर रहो, दोनों में से एक। या फिर इनके थर्ड पार्टी ने ही बोल दिया है कि या तो आप हमें चूज़ करो या उन्हें चूज़ करो। 27 एंड 4 31, 4 की एनर्जी फिर से आ रही है। आपके पार्टनर ईश्वर की हेल्प मांग रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर ये अपने दिल की करते हैं तो फिर वहाँ पर भी इनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, एंड अगर ये थर्ड पार्टी की मानते हैं तो आप इनके हाथ से चले जाएंगे। तो मतलब ये फिलहाल फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बिजनेस एंड जॉब की देखिए यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आ चुकी है। मुझे दिख रहा है डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। 21 वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। मे बी आप वर्ल्ड वाइड ट्रेवल कर रहे हैं, आपका ट्रैवलिंग से कोई बिजनेस या जॉब करते हैं आप, ट्रैवलिंग मतलब आपको ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या मिलने वाली है, अभी तक नहीं मिली है तो मिलेगी। ओके, एंड आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। ये कार्ड है स्टार का। ओ माय गॉड, आप स्टार बन रहे हैं, आपका काम ग्रो कर रहा है, आप रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं। 20 एंड 17 हो गया, 37 मतलब 10 की एनर्जी, वर्ड सॉरी व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई साइकिल कंप्लीट हो गया है आपका, एंड अब आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, ये भी पॉसिबल है। 17 1 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब हो गया कि इंट्यूशन की एनर्जी में भी आपने अपनी इंट्यूशन को सुना है, आप अपने दिल की कर रहे हैं। कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, तो मे बी आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। आपको पता चल गया है कि आपकी सोल को क्या पसंद है, एंड आपने उसी चीज़ को अपना करियर बना लिया है, एंड अब आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मतलब कोई साइकिल है वो एंड हो जाएगा, एंड देन आप लोगों को 718 की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर शनि चल रहे हैं। जब ये शनि वाला साइकिल खत्म हो जाएगा तब आपकी लाइफ में जैसे शनिदेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड ब्लेसिंग ये ऐसी है कि आप स्टार की तरह शाइन करेंगे। ओके, तो डिवाइन की तो फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ओके, एंड यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टेबिलिटी। आपकी हेल्थ भी बेटर हो रही है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर हो रही है, एंड उसमें ग्रोथ भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है। 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस। आपको ये बातें ना किसी को बतानी है, ना अभी किसी को कुछ भी रिवील करना है। ओके, यस, मे बी आप पहले से ही क्लोज्ड ऑफ हैं, आप चुप हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या आपके पास आ रहा है आप इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको करना भी नहीं है। ओके, 17 1 18 फिर से हो गया मून की एनर्जी। यस, मे बी आपको इंट्यूशन आपकी बता रही है, नहीं तो टैरो तो आपको बता ही रहा है कि आपको जो भी सक्सेस मिल रही है उसको सिर्फ अपने तक रखिए, अभी आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओके, मे बी ये सब कुछ आप अपनी एम्प्रेस के लिए कर रहे हैं, मे बी आप अपने पार्टनर को पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड इधर आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है जैसे इनको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं। 7 7 14 में भी इनके हार्डवर्क का फ्रूट इनको नहीं मिल रहा है, एंड इनकी अवेकनिंग हो गई है। इनको पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई डेविल है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर हार्डवर्क तो कर रहे हैं लेकिन इनको फ्रूट नहीं मिल रहा है उसका।
इनके साथ किसी तरह का छल कपट किया जा रहा है, इनका पैसा चोरी किया जा रहा है, मतलब कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि इनकी डेस्टिनी स्वैप की जा रही है। जो भी हार्ड वर्क ये कर रहे हैं उसका रिजल्ट इनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब डिटैचमेंट। डिटैच का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर ने मे भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन उनको फ्रूट कभी नहीं मिले हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई डेविल है जो इनका सब कुछ खा जाता है। कोई ऐसा मतलब, देखिए मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में फुल नॉलेज तो है नहीं, लेकिन हाँ ये पता है कि डेस्टिनी स्वैप भी होता है, मैंने सुना है। ओके, अब ये कितना सच है कितना झूठ आई डोंट नो, लेकिन जैसे होता नहीं है कि पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है, आपके इष्ट नाराज़ हो गए हैं, आपके देवताओं को बांध दिया गया है, ये सब भी मेरा सुना हुआ ही है। तो मे भी आपके पार्टनर कोशिशें बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कुछ इस तरह का कर्स डाल दिया गया है, कुछ इस तरह का ब्लैक मैजिक किया गया है कि जैसे आप काम करो एंड आपके जो फल हैं, रिजल्ट हैं, वो हमें मिलेंगे, इस तरह की एनर्जी। तो फिलहाल तो आपके पार्टनर काफ़ी वरिड दिखाई पड़ रहे हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, भाई आपके साथ भी ऐसे ही हो सकता है कि आपके भी मेहनत का फल कोई और ही खा रहा है एंड इनकी भी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मे बी इन्होंने आपके लिए काफ़ी सारा एफर्ट भी किया है, लेकिन एज़ यूजुअल इनके किसी भी काम का फल इनको मिलता ही नहीं है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये रिलेशनशिप इसी चक्कर में ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन न्यू बिगनिंग हो रही है। एंड न्यू बिगनिंग में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 617 आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं 718, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी डेविल के साथ या तो मैरिड हो सकते हैं या किसी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, तो इन्होंने डेविल के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन वो डेविल है, वो डेविल ही क्या जो खुश हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि सिर्फ आप ही वो पर्सन हैं जिनके साथ ये सही करेंगे। भाई मुझे दिख रहा है ऐसा कि आप दोनों अपनी लाइफ में जो भी हार्डवर्क करेंगे उसके फ्रूट सिर्फ आप दोनों ही खा पाएंगे, मतलब यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी आएगी तो सारा सब कुछ उसी को मिल जाएगा, आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जब तक आप लोग यूनिटी में नहीं आ जाते तब तक आप लोगों के जो फ्रूट हैं वो कोई और ही खाता रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये होपफुल हैं। इनको जो है होप है कि आप इनको एम्प्रर की तरह डील करेंगे। आप इनको, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई थी, तो जो एम्प्रेस है वही एम्प्रर की तरह डील कर पाएगी। बाकी जितने ये भूखे लोग हैं, जितने मांगने वाले लोग हैं, वो कभी भी एम्प्रर की तरह डील नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। जय माता दी।